हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल वंदिकाज एस्ट्रो हेल्प। और आज के ये वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा बिकॉज आई एम वेरी श्योर ये आप सबको बहुत हेल्प करने वाला है। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारे जीवन से किसी भी नकारात्मक प्रभाव को ख़त्म कर सकता है पूरी तरह से। किसी का प्रारब्ध कितना भी भारी क्यों ना हो और उससे जुड़े फल कितने भी नकारात्मक क्यों ना हो, लेकिन जो भी आपके पूर्व जन्मों से जुड़े ऋण हैं, नकारात्मक फल हैं, आपका प्रारब्ध बहुत भारी है, तो उन सब फलों को, उन सब प्रभावों को गुरु पूरी तरह से नष्ट कर सकता है और आपको इस योग्य बना सकता है कि अब आप पुण्य इकट्ठा करके अपनी लाइफ में एक सकारात्मक जीवन जी पाएँ। अब देखिए, राहु और गुरु, इन दोनों प्लैनेट्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। दे आर जस्ट ऑपोजिट्स। राहु जहाँ पे किसी को बुली करने में बिलीव करता है, जहाँ पे वो किसी शक्तिशाली इंसान को भी थ्रू कन्फ्यूजन कमज़ोर फील करा सकता है, उसी जगह गुरु की चेष्टा हमेशा आपको मार्गदर्शन देने की होती है, हमेशा आपकी कमज़ोरी को ख़त्म करने की होती है। अगर कोई निर्बल फील कर रहा है ड्यू टू एनी सिचुएशन, तो गुरु आपका मार्गदर्शन करके आपको आत्मज्ञान देता है और आत्मज्ञान से आपको ये समझ में आता है कि जो दुर्बलता आई है आपके जीवन में उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। तो राहु की चेष्टा जहाँ पे आपको हमेशा एक गलत डायरेक्शन में ले जाने की है, गुरु की चेष्टा हमेशा आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाने की है। और इसीलिए जब हम राहु की दशा में होते हैं और जब हम उसके ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, हम ट्रैप में राहु के कैसे फंसेंगे? जब हम अपनी अर्जेस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते, जो भी मन में आता है उसको हम एड्रेस करते चले जाते हैं राहु के टाइम पे। यही है राहु का ट्रैप कि अगर आपने हर एक चीज़ पे रिएक्ट कर दिया या उसको एड्रेस करने की कोशिश करी, तो राहु आप पे पूरी तरह हावी होने लगता है। अब ये एज ऑफ कंजम्पशन है जहाँ पे हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, लाइफ हैज़ बिकम सो कंफर्टेबल एंड रिसोर्सफुल कि यही एक सबसे बड़ा ट्रैप है। आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हो एक्सेप्ट फॉर मनी। अब राहु का एक नकारात्मक प्रभाव ये है कि राहु अपनी दशा में जातक को बोलता है कि तुम सब कुछ अपने लिए करो, तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, वो पैसा तुम किसी और को दान पुण्य में कभी मत दो। राहु ये बोलेगा, उसका एक नकारात्मक प्रभाव है ये। और गुरु जातक को उदार बनाता है। वो बोलता है कि अगर तुम इतने सक्षम हो, तुम इतने धनी हो, इतने समृद्ध हो, तो दूसरों को भी खिलाओ, दूसरे की भी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो अगर तुम इस सिचुएशन में हो कि तुम्हारे पास लक्ष्मी बहुत आ रही है, तो उस लक्ष्मी से दूसरे का भी भला करो। लेकिन राहु ये नहीं बोलेगा। राहु का एक पॉजिटिव साइड बस ये है कि राहु उस वर्ग को ऊपर उठाना चाहता है जिनको बहुत दबाया गया है। लेकिन जब लक्ष्मी की बात आती है तो राहु बहुत लालच देता है। आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि बहुत पैसे वाले होंगे लेकिन उनके हाथ से पैसा किसी पुण्य काम में या किसी को दान के लिए नहीं निकलेगा। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत समृद्ध हैं और वो दान पुण्य हमेशा करते रहते हैं, ये सोचकर कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है कि इस धन से, इस लक्ष्मी से मैं अगर 4 लोगों को भी खिला सकता हूँ, या जो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी कोई धन से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो मैं कर देता हूँ अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ। ये चीज़ हमेशा देखनी पड़ेगी कि जब आप राहु के प्रभाव में ज़्यादा आ रहे हैं तो आप गुरु को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप गुरु के मार्ग पे चल भी पा रहे हैं या नहीं। जैसे राहु का एक नकारात्मक प्रभाव ये अपनी दशा में कि कोई आप पे बहुत हावी होने लगता है आपके दिमाग में। जैसे कि आपको कोई पसंद आ गया, अब आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो उससे, आप सोचते जा रहे हो उसके बारे में, आप अपने ज़रूरी काम नहीं कर रहे हो, और वो पर्सन जिसको आप पसंद कर रहे हो वो तो अपने सारे ज़रूरी काम कर रहा है, वो अपने गोल्स पे काम कर रहा है, जो भी है, बट आप अपने सारे ज़रूरी काम, अपना एम असाइड करके आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो, उससे ऑब्सेस्ड हो, और आप इतनी पावर देने लगते हो उस पर्सन को जिसको आप पसंद कर रहे हो राहु के टाइम पे, कि वो पर्सन अब आपके साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो ये क्या हुआ? ये इग्नोरेंस है। राहु हमेशा इग्नोरेंस देगा, डार्कनेस देगा, आप अपनी लाइट को डिस्कवर कर ही नहीं पाओगे। और गुरु आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से, ज्ञान से, विजडम से हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करता है कि तुम किसी के ट्रैप में मत फंसो। हाँ, तुम
किसी के साथ भी एसोसिएट करो तो तभी करो जब वहाँ पे पॉजिटिविटी हो, वहाँ पे एक ट्रूथ हो और वहाँ पे एक बैलेंस हो। तब जाके तुम अपनी एनर्जी किसी को देना शुरू करो। जैसे कि अगर गुरु किसी को ये चेष्टा देता है कि तुम दूसरे के लिए कुछ करो, एक गिवर बनो, तो वहाँ पे गुरु की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर मैं तुमको कर रहा हूँ तो तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा करो। देखिए, मीन राशि जो कि दान की राशि है वो गुरु की राशि है। तो गुरु बोलेगा कि अगर दूसरे के लिए कुछ करना ही है तो बहुत उदार मन से करो या अपना धर्म समझ के करो। लेकिन राहु अगर आपको बोलेगा कि किसी के लिए कुछ करो तो उसमें उदारता नहीं है, उसमें कुछ दूसरा ही उद्देश्य छुपा है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इतना मिलना चाहिए। इट्स लाइक अ डील। जैसे कि वो लोग जिनके अंदर राहुइश एलिमेंट बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत प्रोमिनेंट है उनकी पर्सनैलिटी में, तो ऐसे लोग अगर अचानक से आपसे एसोसिएट करना चाहते हैं तो आपके मन में हमेशा एक डाउट आता है कि यार आजकल ये पर्सन मुझे इतना क्यों पूछ रहा है। जैसे पॉलिटिशियंस, वो आपको बिना किसी काम के, बिना किसी गोल के नहीं मिलेंगे। तो राहु जब भी आपको कुछ दे रहा है तो वो आपसे रिटर्न में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। इसी तरह से जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो जिन भी लोगों के अंदर राहुइश एलिमेंट बहुत लाउड है तो वो जब आपको परस्यू करेंगे और चाहेंगे कि आपसे रिलेशनशिप में आ जाएं या एक ऐसा एसोसिएशन डेवलप हो जाए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा श्योर होने लगो उनके बारे में। सो फॉर श्योर दे आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग समथिंग इन रिटर्न विच कम्स एट अ बिगर कॉस्ट। राहु एक ऐसा ट्रैप बिछाता है आपके लिए जिसमें फंसना बहुत आसान होता है। और हम इस ट्रैप में फंसते कैसे हैं? सबसे पहले जो भी हमारे मन में आता है, जो भी हमारी अर्जेस हैं, उन सब को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और हम कभी कभी उसके लिए पागल हो जाते हैं। एक सेंस ही नहीं अप्लाई कर पाते, कोई अवेयरनेस ही नहीं होती। लॉन्ग टर्म में इस तरह के एक्शंस का हमारी ओवरऑल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, हम इसको बिल्कुल भी इवैल्यूएट नहीं करते, बिकॉज उस टाइम पे, उस प्रेजेंट मोमेंट में टेम्परेरी नीड्स से हम इतना ज़्यादा ड्रिवन होते हैं कि उसके आगे हमको कुछ दिखता ही नहीं है। तो राहु इस तरह से हावी होता है आपके माइंड में और इस तरह से वो अपना जाल बिछाता है और इस तरह से आप उस ट्रैप में फंसते हो। आप चाहो तो इस ट्रैप को स्केप कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट ये तभी हो पाता है जब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है। जो एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, एक इवॉल्व्ड पर्सन है, उसके ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस कभी भी बहुत जल्दी काम नहीं करता है। हो सकता है काम ही ना करे, बट एटलीस्ट जल्दी तो कभी नहीं करेगा until somebody makes it a point and tries really hard to do that। और अवेयरनेस जो होती है एक इवॉल्व्ड पर्सन में, उससे आती हैं चॉइसेस। उसको पता है कि उसको अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है और कहाँ पे किन बातों को उसको इग्नोर कर देना है, कहाँ पे उसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। तो गुरु आपको ये अवेयरनेस देता है जिससे आप बेटर चॉइसेस फॉर्म करो अपनी लाइफ में, वो नहीं जो आपको बेचने की कोशिश की जा रही है। भाई अगर आप इस टाइम पे देखोगे, जिस तरह की एज में हम लोग हैं, जिस तरह के टाइम में हैं, एक सैचुरेशन वाला पॉइंट आ चुका है, इतना रिसोर्सफुल हो चुका है कि ये एज कंजम्पशन की एज बन चुकी है कि आपके पास सब कुछ है एट योर डोर स्टेप, यू कैन गेट एनीथिंग, यू कैन कंज्यूम एनीथिंग। तो आपका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ कंज्यूम करने में है। और यहाँ पे जो हमारे 10 वाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने लगते हैं, आपकी लाइफ को पूरी तरह हाईजैक करते हैं। इनसे हमको निकलना है या एटलीस्ट इनको एक मॉडरेशन में रखना है, बट हम उससे इतना ज़्यादा बंधे हुए हैं क्योंकि हम इस तरह की एज में हैं जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करना चाहते हैं विदाउट गिविंग इट टू मच ऑफ अ थॉट कि ये हमारे लिए गलत है या सही है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कंटेंट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें हम कितना दिमाग लगाते हैं, माइंडलेस ब्राउजिंग करते चले जाते हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, और वो हमारा एक प्रोडक्टिव टाइम किल करती है। तो प्रेजेंट एज हमको माइंडलेस बना रही है और गुरु हमको माइंडफुल बनाने की कोशिश करता है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में गुरु की दिशा में बढ़ना है या आपको राहु के ट्रैप में फंसना है। गुरु हमें ये बोलता है कि अपनी इनर सेल्फ पे ध्यान दो, अपने व्यक्तित्व को विकसित करो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, तब तुम्हें समझ में आएगा दैट व्हाट यू नीड टू बाय एंड व्हाट यू नीड टू इग्नोर। तो गुरु जहाँ पे हमारे मन को विकसित करने का काम कर रहा है, उसी जगह राहु हमारे मन को हमेशा भटकाने का काम कर रहा है। और हम सब अपनी लाइफ में कभी कभी बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक अपना प्रेशियस टाइम बहुत ही इररिलेवेंट
और लोअर वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ में किल करते रहते हैं, एंड बाय द टाइम वी रियलाइज दिस इट इज़ ऑलरेडी टू लेट एंड वी आर ऑलरेडी मिजरेबल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।